Hello students, good morning. How are you all? Welcome back to my YouTube channel. So here is my another video for class 4th English medium जिसमें आज हम पोएम वाई पढ़ने वाले हैं. So वाई का मीनिंग होता है क्यों. I know a curious little boy who is always asking why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. He wants to know why wood should swim, why lake and marble sing, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know that makes the cloud, and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills, and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you all try. Others, no one ever has found the reason why. यहाँ पे एक छोटे से बच्चे की बात की गई है जो बहुत ही क्यूरियस मतलब कि उत्सुक है, जिसे नई नई चीज़ें जानने का बहुत ही शौक है, बहुत ही उत्सुक सा लड़का है जिसके बारे में इस पोएम में बात की गई है. आई नो अ क्यूरियस लिटल बॉय, मैं कैसे क्यूरियस मतलब उत्सुक लड़के छोटे लड़के को जानता हूँ. हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई, वो हमेशा पूछता रहता है कि वाई क्यों, वाई दिस, वाई डैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई बाय द बाय. वो पूछता है कि वाई क्यों ये, क्यों वो, क्यों अभी, क्यों बाद में. ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम, वो जानना चाहता है कि जो लकड़ी है उसे क्यों तैरना चाहिए. वाई लेड एंड मार्बल सिंक, जो लेड और जो मार्बल है वो क्यों डूबती है. वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, क्यों सन को शाइन करना चाहिए और विंड जो हवा है उसे क्यों ब्लो करना चाहिए. एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम क्यों खाते हैं और हम क्यों पीते हैं. ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड, वो हमेशा जानना चाहता है कि क्लाउड कौन बनाता है, क्यों बनाता है. एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, वो स्काई को क्यों क्रॉस करता है. वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स, जो सन है वो हिल्स के पीछे क्यों सिंक हो जाता है, क्यों डूब जाता है. एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और जो फ्लावर्स है वो क्यों मुरझा जाते हैं. सम ऑफ दिस वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ़ यू ऑल ट्राई. अदर्स नो वन एवर एट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई. सो यहाँ पे लड़का कह रहा है कि सम ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिसके आंसर अगर हम ट्राई करें तो वो हमें मिल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर हम कभी ढूंढ सकते नहीं हैं. सो हमने पोएम देखी वाई, उसके बाद हम उसके न्यू वर्ड्स देखेंगे. तो न्यू वर्ड्स में है क्यूरियस का मीनिंग होता है उत्सुक. उसके बाद लेड का मीनिंग होता है लेड. उसके बाद मार्बल का मीनिंग होता है संगमरमर. उसके बाद है सिंक मीन्स डूबना. और रीज़न का मीनिंग होता है कारण. उसके बाद क्वेश्चन आंसर है रीडिंग इज़ फन, नेम ऑफ फ्यू थिंग्स दैट सिंक, ऐसी थोड़ी सी चीज़ों का नाम हमें लिखना है जो डूब जाती है. सो कॉइन्स, मोबाइल फ़ोन्स, कार्स, स्टोन्स, पेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये सारी जो चीज़ें हैं वो डूब जाती है पानी में. कॉइन्स, मोबाइल फ़ोन्स, कार्स, स्टोन्स, पेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. उसके बाद सेकंड इज लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट द लिटल बॉय आस्क. पोएम में हमने देखा कि जो बच्चा है वो बहुत सारे क्वेश्चन आस्क करता है, तो उसमें से हमें 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखने हैं. सो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट वाई डज वुड स्विम, वाई डज वुड स्विम. सेकंड इज वाई डू लेड एंड मार्बल सिंक. थर्ड इज वाई डज द सन सिंक बिहाइंड द हिल्स, वाई डज द सन सिंक बिहाइंड द हिल्स. ओके. उसके बाद थर्ड वन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉय इज डिस्क्राइब द पोएम. तो यहाँ पे बच्चे को पोएम में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है. तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए सैड, क्यूरियस और ब्रेव. तो जो बच्चा है उसे क्यूरियस कहा गया है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन इज क्यूरियस. सो स्टूडेंट्स, आज हमने वाई पोएम
पोएम वाई देखी, जिसमें एक छोटे से बच्चे की बात की गई है जो बहुत ही क्यूरियस है। और उसके बाद की जो अदर इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर टू माय ऑल स्टूडेंट्स।